हेलो एवरीवन, सो वेलकम गाइस, दिस इज़ द डे 3 ऑफ Palo Alto फायरवॉल ट्रेनिंग। तो गाइस आज की क्लास में हम कवर करेंगे पहले फर्स्ट फायरवॉल इंटरफेस टाइप, देन गाइस हम कवर करेंगे वर्चुअल राउटर क्या होता है और जोन क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं हम Palo Alto फायरवॉल के ऊपर। देन गाइस वी टॉक अबाउट सर्विस राउट एंड देन गाइस वी विल सी इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल हम क्यों यूज़ करते हैं on the Palo Alto firewall. So guys, first we will cover the interface type, and before we cover the guys interface type, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं जो हम यूज करेंगे इस ट्रेनिंग में। तो गाइस ये हमारा क्या है, Palo Alto firewall है, और गाइस ये आपका इंटरफेस क्या है, लैन की तरफ ही आ रहा है जिसको हम ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, और दूसरा मेरा इंटरफेस इथरनेट 1x1, ये मेरा क्या है, आईएसपी की तरफ ही आ रहा है जिसके ऊपर हम ये पब्लिक आईपी एड्रेस देंगे। ओके, यहाँ पे हम जो इंटरफेस यूज़ करेंगे वो हम क्या सब इंटरफेस यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट द इंटरफेस टाइप ऑफ जो आपके गाइस इंटरफेस टाइप है आपके फायरवॉल के ऊपर। तो फर्स्ट गाइस हमारे पास जो टाइप है वन इज लेयर 3 एंड लेयर 3 सब इंटरफेस। ओके, एंड नॉर्मली गाइस आपके ये इंटरफेस ही क्या है इन द रियल वर्ल्ड क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो लेयर 3 इंटरफेस सिंपली गाइस अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जो फायरवॉल के ऊपर, तो यहाँ पे आपका जो लेयर 3 डिवाइस है, तो सिंपली गाइस क्या है, आप फायरवॉल के इंटरफेस के ऊपर डायरेक्टली क्या है लेयर 3 आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हो, और इस तरफ क्या है 10.1.1.2। तो सिंपली अगर आपको कोई राउटिंग प्रोटोकॉल करनी है या स्टैटिक राउटिंग यूज़ करनी है, तो ये गाइस जो अगर आप डायरेक्ट आईपी दे रहे हो फायरवॉल के इंटरफेस को, दैट मीन्स क्या है, जो आप इंटरफेस टाइप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो वो क्या आप लेयर 3 यूज़ कर रहे हो। और गाइस जो सब इंटरफेस है गाइस दैट इज इक्वल टू अगर मैं सिस्को की बात करूँ तो अगर आप राउटर ऑन अ स्टिक, अगर आपने CCNA में टॉपिक पढ़ा होगा, ओके, तो इस केस में गई अगर आपके पास क्या है VLAN 10 और VLAN 20, तो यहाँ पे आप क्या करते थे, सब इंटरफेस क्रिएट करते थे। तो ये जो आपका मेन इंटरफेस था ऐसे F0Y0, तो यहाँ पे आप क्या करते थे .10, तो आप एक सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते थे, तो उसको आईपी एड्रेस आप असाइन करते थे। और सिमिलरली गाइस आपका दूसरा इंटरफेस होगा विच इज़ 20, तो ये आप जो 20 के लिए VLAN के लिए जो आप आईपी स्कीमा यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या आईपी एड्रेस यूज़ करते थे। ओके, और मेनली गाइस हम अपनी डायग्राम में दोनों इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। हम लेयर 3 भी यूज़ करेंगे, तो जो मेरा लैन इंटरफेस है वो क्या मैं एज ए लेयर 3 यूज़ करूँगा, और जो मेरा आईएसपी की तरफ है उसको मैं एज ए सब इंटरफेस यूज़ करूँगा। ओके, नेक्स्ट गाइस जो मेरा इंटरफेस टाइप आ जाता है दैट इज़ लेयर 2। तो लेयर 2 बेसिकली दैट इज़ इक्वल टू, अगर मैं स्विच की बात करूँ तो अगर आपके पास ये स्विच है और यहाँ पे आप क्या करते हो, ये पोर्ट क्या है आपने VLAN 10 में असाइन कर दिया, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी एक लेयर 3 डिवाइस होगा, लेट्स से इसका आईपी एड्रेस क्या है 10.1.1, और सिमिलरली गाइज मेरे पास दूसरा एक लेयर 3 डिवाइस है, इसको मैं दे दूंगा आईपी एड्रेस 10.1.2, और तीसरा जो मेरा डिवाइस है ये भी मेरा लेयर 3 है। तो ये सारे डिवाइसेस क्या है आपके सेम ही सेगमेंट शेयर कर रहे हैं गाइज, तो ये सारे पोर्ट क्या है आप उसी VLAN में क्या है पार्टिसिपेट करा दोगे। तो सेम केस गाइज ऑफ द Palo Alto firewall, अगर ये आपके सारे इंटरफेस क्या है लेयर 2 है, तो थिंक लाइक दैट ये क्या गाइज आपका Palo Alto का फायरवॉल है, तो ये सारे क्या है सेम ही सेगमेंट में क्या है डिवाइसेस के को क्या है आईपी एड्रेस क्या होगा असाइन होगा। देन गाइज जो आपका नेक्स्ट टाइप है दैट इज वी वायर, दैट इज ऑल्सो नोन एज बम्प इन वायर। ओके, तो ये भी एक तरह से क्या है लेयर 2 पोर्ट की तरह ही काम करता है, बट द डिफरेंस क्या है बी वायर और लेयर 2 में गाइज तो बी वायर बेसिकली पहले क्या है आप फायरवॉल के ऊपर आप मिनिमम और मैक्सिमम आपके 2 पोर्ट क्या है, एक वी वायर आप एक ग्रुप बनाओगे और दोनों क्या है सेम ही ग्रुप में क्या पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस केस में गाइज आईपी स्कीमा क्या होगा आपका, ये आपका लेयर 3 डिवाइस है, और दूसरी साइड भी क्या है मेरे पास लेयर 3 डिवाइस है, तो यहाँ पे 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2, तो ये आपको ऐसे आईपी असाइन कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली क्या है आपका फायरवॉल क्या है, ये दोनों पोर्ट एज ए हब के तरह काम करेंगे। तो ये जो पोर्ट है गाइज ना तो ये लेयर 3 के बिहाफ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, ना ही लेयर 2 एड्रेस के थ्रू, तो इसको आप सिंपली कह सकते हो 2 पोर्ट हब। ओके, एंड द डिफरेंस गाइज क्या है वी वायर और लेयर 2 में, वी वायर में सिर्फ सिंपली क्या है गाइज आप 2 ही पोर्ट यूज कर सकते हो, लेकिन लेयर 2 में गाइज क्या है आप
आप मल्टीपल पोर्ट यूज़ कर सकते हो, ओके, मोर देन 2, ओके। एंड देन गाइज हम यूज़ करेंगे लाइक आप जो इंटरफेस टाइप आपकी HA हाई अवेलेबिलिटी में गाइज ये यूज़ होती है। सो वी विल कवर गाइज, हम फेल ओवर कवर करेंगे पोलो ऑल्टो का। और नेक्स्ट गाइज जो मेरी कहते होते हैं इंटरफेस टाइप है वो क्या है, टैप। तो ये होती है आपकी मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए। तो लेट्स से गाइज आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपका नेटवर्क है, रनिंग है, ये आपका क्या है, कोर स्विच है, और ये इंटरफेस मेरा क्या है, इंटरनेट राउटर की तरफ जा रहा है, और देन ये मेरा इंटरफेस क्या है गाइज, लैन की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे गाइज अगर आपने लाइक लेट्स से इनिशियली आपने फायरवॉल आप लगाना चाहते हो, तो इस केस में गाइज आप क्या करोगे, इस स्विच के ऊपर क्या है, आप स्पैन कॉन्फ़िगर करोगे, ओके। तो ये आपका मे बी सोर्स पोर्ट है, तो और ये गाइज आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों पोर्ट क्या हो जाएंगे, आपके सोर्स पोर्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों इंटरफेस के ऊपर कोई भी इनकमिंग और रिसीविंग ट्रैफिक, कोई भी अगर ट्रैफिक आता है तो मैं डेस्टिनेशन है कि मैं फायरवॉल की तरफ भेजूंगा, ओके। तो ये इंटरफेस क्या है गाइज आपका एज ए टैप यूज़ होगा। तो उस केस में गाइज आप फायरवॉल बेसिकली क्या है, इनलाइन यूज़ नहीं कर रहे, जितने भी आपका लैंड की तरफ ये ट्रैफिक आ रहा है, जो ISP की तरफ ट्रैफिक जा रहा है, वो ट्रैफिक आप मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए क्या है, फायरवॉल को भेज रहे हो। देन गाइज आपका इंटरफेस टाइप आया था टनल इंटरफेस। टनल इंटरफेस बेसिकली लाइक जब आप पोलो ऑल्टो में चाहे आप पॉलिसी बेस्ड VPN बनाते हो, चाहे आप राउट बेस्ड VPN बनाते हो, और इवन आप ग्लोबल प्रोटेक्ट जिसको हम रिमोट एक्सेस VPN बोलते हैं पोलो ऑल्टो के ऊपर, तो जब भी आप गाइज टनल यानी कि VPN कॉन्फ़िगर करोगे ऑन द पोलो ऑल्टो फायरवॉल, आपको क्या है, टनल इंटरफेस क्या है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन गाइज लाइक हर एक इंटरफेस आपको क्या है, आपको वर्चुअल राउटर में असाइन करना पड़ेगा। So guys, I'm talking about only layer 3 पोर्ट, okay। So like हमारी डायग्राम में भी क्या है, हम layer 3 पोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वर्चुअल राउटर बेसिकली पहले क्या है, वर्चुअल राउटर क्या है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं सिस्को की बात करूँ तो दैट इज इक्वल टू VRF। तो हर एक लाइक जो फायरवॉल का आपका लेयर 3 इंटरफेस है गाइज, तो उसको क्या है, आपको वर्चुअल राउटर में क्या पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइज क्या है, हर इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर क्या होता है, कॉन्फ़िगर होता है। तो मैं अगर आइडिया क्या है, अगर आपको फायरवॉल के ऊपर एक ही राउटिंग टेबल चाहिए, तो लाइक अगर आप सिस्को में चेक करते हो शो IP राउट, तो ये गाइज बेसिकली क्या है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल होता है। हर एक इंटरफेस क्या होता है, आपका डिफ़ॉल्ट VRF में क्या पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सिमिलरली गाइज अगर आपको फायरवॉल के ऊपर सिंगल राउटिंग टेबल चाहिए, तो आप हर एक जो लेयर 3 इंटरफेस है इसको आप वर्चुअल राउटर क्या करोगे, असाइन करोगे। तो लेकिन अगर आपके पास क्या है, आपको मल्टीपल राउटिंग टेबल क्रिएट करने हैं, तो आपके लेफ्ट से ये मेरा इंटरफेस क्या है 1, ये मेरा इंटरफेस क्या है 2, और नेक्स्ट मेरे इंटरफेस क्या है 3 और 4। तो गाइज लाइक अगर मेरे को सेपरेशन करनी है राउटिंग टेबल की, तो ये 3 और 4 मैं डिफरेंट वर्चुअल राउटर में असाइन करूँगा, और 1 और 2 मैं डिफरेंट वर्चुअल राउटर पे डिफाइन करूँगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, इस फायरवॉल के पास क्या है, लेट्स सी ये मेरा क्या है डिफ़ॉल्ट वर्चुअल राउटर, और ये मेरा क्या है वर्चुअल राउटर A। तो ये 3 और 4 इंटरफेस आपको वर्चुअल के लिए क्या होगा, सेपरेट राउटिंग टेबल होगा, और डिफ़ॉल्ट VRF के लिए क्या होगा, आपका सेपरेट राउटिंग टेबल होगा। देन गाइज नेक्स्ट जो आपका है जोन, तो हर एक इंटरफेस को गाइस क्या है, आपको जोन असाइन करना पड़ेगा। अगर आप इंटरफेस को जोन असाइन नहीं करते तो वो इंटरफेस क्या है, ट्रैफिक पास नहीं करेगा। क्योंकि गाइस लाइक आइडिया क्या है, क्योंकि फायरवॉल बेसिकली ये आपको डिफाइन करना पड़ता है, लाइक ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, लेट्स से इंटरफेस 1 एंड इंटरफेस 2, अगर मेरे पास सोर्स A और B ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक ये ट्रैफिक आपका इंटरफेस 1 से आ रहा है और लीव कर रहा है इंटरफेस 2 से, अगर आपने इंटरफेस 1 और 2 इन दोनों को सेम ही जोन में रखा, तो इसको गाइस क्या कहते हैं, इंट्रा जोन कम्युनिकेशन। और एक होती है गाइस आपकी इंटर जोन। तो इंट्रा जोन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंट्रा मींस गाइस क्या है, पहले तो सेम जोन, ओके। और बाय डिफॉल्ट गाइस पोलो ऑल्टो द फायरवॉल सेम जोन ट्रैफिक क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका अलाउ होता है। एंड इंटर जोन गाइस बेसिकली क्या है, अगर आपने इस इंटरफेस को लेट्स से जोन, ये मेरा क्या लैंड, लेट्स से ट्रस्ट जोन मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया तो नाम, और मेरा दूसरा इंटरफेस क्या है अनट्रस्ट। तो ये कम्युनिकेशन अगर ट्रस्ट टू अनट्रस्ट हो रही है, दैट मीन्स क्या डिफरेंट जोन में अगर कम्युनिकेशन हो रही है, उसको गाइज हम क्या कहते हैं, इंटर जोन कम्युनिकेशन कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट गाइज
ऑन द Palo Alto Firewall ये क्या होती है, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ब्लॉक होती है। तो गाइस लेट्स कॉन्फ़िगर द फायरवॉल इंटरफेस। ओके, तो ये जो आपका ईथरनेट है 1/2, ये इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 10.1.1.1, और जो मेरा ईथरनेट 1/1 है इसको हम ये पब्लिक आईपी एड्रेस देंगे। सो ऑन द फायरवॉल गाइस, लाइक मैं जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा मोस्टली मैं GUI के थ्रू करूँगा। तो लाइक जो नेटवर्क इंटरफेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम नेटवर्क टैब के अंदर करते हैं। तो ये जो आपका इंटरफेस है ईथरनेट 1/2, ये आपका लैन की तरफ ही आ रहा है। तो गाइज ये आप कमेंट यानी कि डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। और देन गाइज मेनली जो भी हमने कवर करे थे इंटरफेस टाइप, यहाँ पे लाइक जो मैं इंटरफेस टाइप यूज़ करूँगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं लेयर 3 यूज़ करूँगा। और वर्चुअल राउटर गाइज लाइक एज ए टोल्ड यू, हर एक लेयर 3 इंटरफेस क्या है आपको उसको वर्चुअल राउटर असाइन करना पड़ेगा। और जो सिक्योरिटी जोन है गाइज, हर एक इंटरफेस चाहे वो आपका लेयर 2 है या लेयर 3 है, हर एक इंटरफेस को क्या है आपको सिक्योरिटी जोन भी क्या है डिफाइन करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट गाइज लाइक Palo Alto फायरवॉल के ऊपर डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर क्या ऑलरेडी क्रिएट होता है। तो इस केस में गाइज मैं दोनों इंटरफेस क्या सेम ही वर्चुअल राउटर में मैं क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ। देन गाइज सिक्योरिटी जोन अभी लाइक आप नया यहीं से भी क्रिएट कर सकते हो, और आपके पास ये अलग से टैब भी है न्यू जोन क्रिएट करने के लिए। तो ये लेट्स से गाइस मैं यहीं पे कहते होते हैं जोन क्रिएट कर रहा हूँ, एंड यू सी लाइक बाय डिफॉल्ट गाइस जो जोन की टाइप है वो क्या है, लेयर 3 है। तो अगर आप लेयर 3 इंटरफेस बना रहे हो तो उसकी जोन टाइप भी क्या होगी, लेयर 3 होगी। लेट्स से जो मैं इसका नाम दे रहा हूँ जोन का, तो ये मेरा क्या है, ट्रस्ट यानी कि लैन की तरफ ही आ रहा है। तो ये इस इंटरफेस को गाइज मैंने वर्चुअल राउटर भी असाइन कर दिया और सिक्योरिटी जोन भी डिफाइन कर दिया। उसके बाद सिंपली गाइज आपको क्या आईपी एड्रेस देना है इसको। तो आईपी एड्रेस मेरे को यहाँ पे कन्फिगर करना है गाइज 10 एज पर द डायग्राम 10.1.1/24। रेस्ट गाइज मेरे पास क्या है लाइक IPv6 में इसको असाइन नहीं कर रहा, और SG-WAN भी हम कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे। और एडवांस पे गाइज क्या है, आपकी लिंक स्पीड आप ऑटो रखना चाहते हो या मैनुअल रखना चाहते हो। ओके, और देन आपको LLDP ऑन करना है, और दैट आर बेसिकली गाइज क्या है, ये सारे क्या है ऑप्शनल है। तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। दूसरा गाइज मेरा जो इंटरफेस है जो कि ISP की तरफ ही आ रहा है, इस इंटरफेस को गाइज मेरे को क्या है, एज पर द डायग्राम मेरे को सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। इसी लाइक मैंने ISP जो ये स्विच लगा हुआ है, ISP का जो ये पोर्ट है गाइज मैंने इसको VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर रखा है, और इस पोर्ट को गाइज मैंने स्विच साइड पे क्या है, ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो लाइक इन फ्यूचर गाइज अगर आपके पास कोई दूसरा ISP का लिंक आएगा, लेट्स से ISP2, तो इसको आप इस स्विच पे टर्मिनेट कर दोगे, और इसको आप लेट्स से VLAN 20 के लिए असाइन कर रहे हो। और देन क्या है गाइज आपका एक ही फिजिकल ये लिंक VLAN 10 का भी ट्रैफिक कैरी करेगा और 20 का भी करेगा। उसके लिए गाइज फिर देन क्या है, आपको फायरवॉल के ऊपर एक नया सब इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा 1/1/20 ISP2 के लिए। तो इस केस में गाइज लाइक मेरे को फायरवॉल के ऊपर क्या सब इंटरफेस क्रिएट करना है। तो मैं फायरवॉल पे गया, ईथरनेट 1/1, और ये गाइज ये भी इंटरफेस टाइप जस्ट मेरे को यहाँ पे मेन इंटरफेस पे क्या करना है, लेयर 3, एंड दैट इज इट। उसके बाद सिंपली जब आप इस पे क्लिक करोगे लाइक बिलो इफ यू सी ऐड सब इंटरफेस, तो गई यहाँ पे आप इस फिजिकल इंटरफेस की क्या है, सब इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। तो सिमिलरली गाइज लाइक अगर आपको राउटर ओनास्टिक जो अपने सिस्को में पढ़ा होगा, ये सेम ही कंसेप्ट है। तो ये गाइज ये क्या होता है, आपका नंबर होता है, और जनरली गाइज जो आप VLAN नंबर यूज़ कर रहे हो आप सेम ही नंबर यूज़ करते हो, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके, और टैग गाइज ये क्या होता है, एक्चुअल VLAN नंबर हो गए। तो अगर स्विच VLAN 10 का टैग लगा के भेज रहा है तो फायरवॉल पे भी क्या है, आपको सेम ही टैग यूज़ करना पड़ेगा। और इस इंटरफेस को भी गाइज क्या है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा वर्चुअल राउटर और सिक्योरिटी जोन। तो गाइज लाइक ये जो मेरा जोन है इसके लिए मैं नया जोन बना रहा हूँ। तो ये मेरा जोन किसकी तरफ ही आ रहा है, ISP की तरफ ही आ रहा है। तो इसको मैं दे रहा हूँ गाइज अनट्रस्ट नेम। ओके, तो इस इंटरफेस को हमने वर्चुअल राउटर भी डिफाइन कर दिया और सिक्योरिटी जोन भी डिफाइन कर दिया। गाइज मेक श्योर हर एक इंटरफेस क्या है आपका जोन में पार्टिसिपेट होना चाहिए, अदरवाइज क्या है वो ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा। देन गाइज जो इसका IP एड्रेस है, तो इसका IP एड्रेस क्या हमारा एज पर द डायग्राम विच इज 1.1.2/30।
ओके। तो ये आपके क्या है, दोनों इंटरफेस कन्फिगर हो गए गाइस। लेकिन अभी आपको ये ग्रीन नहीं दिख रहे, उसका रीज़न गाइस क्या है, फायरवॉल के ऊपर आप जब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो एक्टिव नहीं बनती अनटिल क्या है गाइस आप उसको कमिट नहीं कर देते। तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमिट कर रहा हूँ। इसीलिए कि एज पर द डायग्राम ये हमारी क्या है कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। तो वंस वंस इस कॉन्फ़िगरेशन कमिट, आपके दोनों इंटरफेस क्या है अप होने चाहिए। ओके। तो गाइस ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कमिट हो गई है। अब ये दोनों इंटरफेस क्या है आपके अप दिख रहे हैं। एंड यू सी लाइक गाइस अगर आप फायरवॉल के इस इंटरफेस को पिंग करोगे इथरनेट 1/2 को, लेट्स से फ्रॉम द कोर स्विच, अगर मैं फायरवॉल के इंटरफेस को पिंग करता हूँ जो कि लैन इंटरफेस है जिसका आईपी एड्रेस क्या है 10.1.1, तो बाय डिफॉल्ट गाइस फायरवॉल एज आई टोल्ड यू जो आपका मैनेजमेंट इंटरफेस होता है सिर्फ इसके ऊपर क्या है आपका आईसीएमपी और एसएसएच एंड एचटीटीपीएस ये सर्विस क्या होती हैं आपकी ऑन होती हैं। जो रेस्ट ऑफ गाइस ये मेरे जो डाटा इंटरफेसेस हैं इनके ऊपर कोई सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट क्या है आपकी ऑन नहीं होती। तो इन केस गाइस अगर आपको लाइक इस फायरवॉल को आपको एक्सेस करना है जैसे लैन मशीन से, और लैन मशीन की जो कम्युनिकेशन है वो सिंपली आपके इस लैन इंटरफेस के साथ है। तो अगर आप इस मशीन पे ब्राउज़र पे HTTPS और देन फायरवॉल का अगर आईपी अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये फायरवॉल क्या ब्राउज़र के थ्रू क्या एक्सेस नहीं होगा। तो इस केस में गाइस अगर आपको किसी दूसरे इंटरफेस पे भी क्या इधर ICMP ऑन करना है या आपको दूसरी सर्विस लाइक HTTPS या SSH ऑन करना है, तो उसके लिए गाइस आप जो फायरवॉल के ऊपर कंसेप्ट यूज़ करोगे तो गाइज उसको हम कहते हैं इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो आपको क्या है एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो आप इसको गाइज नेटवर्क टैब के अंदर आप इंटरफेस मैनेजमेंट के अंदर एक प्रोफाइल बनाओगे और देन जो आपको सर्विस चाहिए उस सर्विस को क्या है आप इनेबल करोगे। देन गाइज इस इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्या है आप कॉल करोगे इंटरफेस के ऊपर। तो लेट्स से गाइज अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा लैन इंटरफेस है गाइज इफ़ यू सी ये पिंग नहीं हो रहा, बट अगर आपको गाइज चेक करनी है शो आईपी आर्क, इफ यू सी गाइज मेरे पास क्या है इस कोर स्विच के पास क्या है आर्क में क्या है एंट्री आ रही है, तो दैट मीन्स क्या है आपकी कनेक्टिविटी है। हाउएवर गाइज अभी फायरवॉल पे क्या है आईसीएमपी क्या है रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो इस केस में गाइज अगर आपको किसी एक इंटरफेस के ऊपर आईसीएमपी या दूसरी कोई सर्विस ऑन करनी है तो उस केस में गाइज आप पहले नेटवर्क टैब के अंदर जाओगे, देन इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल क्या गाइज आप एक नई प्रोफाइल क्रिएट करोगे। लेट्स से ये मैं प्रोफाइल बना रहा हूँ पिंग के लिए और सर्विस गाइज मैं ऑन कर रहा हूँ पिंग। अगर गाइज आपको लेट्स से फायरवॉल को एक्सेस करना है HTTPS के थ्रू इस इंटरफेस के थ्रू तो आप ये सर्विस भी ऑन कर सकते हो और देन गाइज आप SSH भी ऑन कर सकते हो अगर आपको CLI एक्सेस करना होगा। उसके बाद आप ओके कर दोगे और इवन दो गाइज अगर आपने देखा होगा आप यहाँ पे स्पेसिफिक आईपी भी मेंशन कर सकते हो, सिर्फ यही सोर्स आईपी क्या है इस फायरवॉल को पिंग कर सके या HTTPS कर सके। ओके। तो इस केस में गाइज मैं क्या कर रहा हूँ एनी, तो गाइज लाइक ये आपकी क्या है इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या है क्रिएट होगी, तो जिसके अंदर गाइज ये आपकी सर्विस क्या है ऑन है। उसके बाद सिंपली गाइज आप इस नेटवर्क इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्या है इंटरफेस पे क्या है कॉल कर लोगे। ओके। तो गाइज लाइक तो जो हम लैन इंटरफेस के ऊपर गाइज क्या है हम पिंग को ऑन करना चाहते थे, तो इस केस में गाइज लाइक जो इथरनेट 1/2 है ये मेरा इंटरफेस क्या है लैन की तरफ जा रहा है। तो सिंपली गाइज आप इस इंटरफेस के अंदर देन एडवांस में क्या है आप इस जो आपकी मैनेजमेंट प्रोफाइल है गाइज इसको क्या आप कॉल कर लोगे और उसके बाद गाइज क्या है इस इंटरफेस के ऊपर क्या है आपकी तीनों सर्विस लाइक ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है गाइज, ये आपकी मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या है यहाँ पे क्या है कॉल होगी। उसके बाद सिंपली गाइज आप क्या करोगे कॉन्फ़िगरेशन को कमिट करोगे। देन गाइज क्या है फ्रॉम द कोर स्विच आप क्या कर सकते हो या इवन फ्रॉम द लैन फायरवॉल को इस इंटरफेस को क्या आप पिंग भी कर सकते हो, आप SSH भी कर सकते हो और HTTPS भी कर सकते हो।
तो गाइज रिमेंबर बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ आपके इसी मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर क्या ये तीनों सर्विस क्या ऑन होती हैं, जो रेस्ट ऑफ मेरे इंटरफेस हैं डाटा इंटरफेसेस इनके ऊपर क्या है बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी सर्विस क्या होती हैं, डिसेबल होती है। सो इफ़ आई शो यू गाइज फ्रॉम द कोर स्विच, अगर हम चेक करें लाइक जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारी ऑलमोस्ट क्या है कमिट हो गई। सो फ्रॉम द कोर स्विच अगर मैं आप फायरवॉल के आईपी को पिंग करता हूँ तो ये आईपी क्या अब आपका पिंग होना चाहिए। सो इफ़ आई पिंग 10.1.1.1 तो ये फायरवॉल का आईपी क्या गाइज अब पिंग भी हो रहा है। और अगर आपको गाइज SSH करना है जैसे SSH-L यूज़र नेम क्या है हमारा एडमिन और आईपी एड्रेस क्या है फायरवॉल का 10.1.1.1, ये क्या है आपका फायरवॉल क्या है यहाँ से SSH भी हो जाएगा। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, तो ये जो पासवर्ड है हमारा, तो ये गाइज आपका क्या है फायरवॉल क्या अब SSH भी हो रहा है फ्रॉम द कोर स्विच। ओके नेक्स्ट गाइज जो हमारा टॉपिक है विच इज सर्विस राउट। तो बाय डिफॉल्ट गाइज अगर मैं पोलो अल्टो फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ तो लेट्स से इवन गाइज अगर आप पोलो अल्टो फायरवॉल से अपने इस कोर के आईपी को पिंग करते हो 10.1.1.2 से, तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइज जब जो भी ट्रैफिक लेट्स से ये फायरवॉल आपका आपके नेटवर्क में NTP से कम्युनिकेशन कर रहा है, आपके किसी ट्रिपल ए यानी कि आई सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहा है और मे भी ये पोलो अल्टो क्लाउड से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइज जब भी आप फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट करते हो तो सोर्स आईपी आपका क्या लगता है हमेशा मैनेजमेंट इंटरफेस। तो इफ़ आई शो यू गाइज अगर आप लाइक सिंपल पिंग करते हो तो अगर आप फायरवॉल से से पिंग होस्ट एंड कोर का आईपी एड्रेस क्या हमारा 10.1.2, तो ये क्या है आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। उसका रीज़न गाइज क्या है, अगर आप नॉर्मल पिंग करते हो तो सोर्स आईपी आपका क्या लगेगा मैनेजमेंट इंटरफेस लगेगा। और इस तरफ गाइज आपका ये 10.1.1.2 नेटवर्क क्या एग्जिट ही नहीं करता। तो इस केस में गाइज आप क्या करते हो फायरवॉल पे जब भी आप CLI से पिंग की कनेक्टिविटी चेक करते हो तो आप ऑलवेज क्या है सोर्स आईपी लगाते हो। तो इस केस में गाइज आपको क्या है सोर्स आईपी लगाना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर मैं कोर के आईपी को पिंग करना चाहता हूँ फ्रॉम द फायरवॉल, तो फर्स्ट गाइज आई विल डिफाइन पिंग सोर्स आईपी, तो जो मेरा लैन आईपी है विच इज़ 10.1.1, देन गाइज जिसको मेरे को पिंग करना है 10.1.1.2। तो ये इसका क्या है पोलो अल्टो फायरवॉल का क्या है डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है गाइज। जो भी फायरवॉल से ट्रैफिक इनिशिएट होगा ऑलवेज क्या आपका सोर्स आईपी क्या होगा आपका मैनेजमेंट आईपी होगा। लेकिन गाइज इस बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए गाइज आप क्या है लाइक आपको सर्विस राउट, दैट मीन्स क्या फायरवॉल अगर किसी सर्विस से कम्युनिकेशन करना चाहता है चाहे वो आपका NTP है चाहे वो आपका AAA है, तो उसके लिए गाइज आप क्या है सोर्स आईपी यानी कि सोर्स इंटरफेस क्या है चेंज कर सकते हो। सो इफ आई शो यू गाइज लाइक ऑन द सेटअप, अगर आप यहाँ पे सर्विस राउट कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट लाइक इफ़ यू सी यूज मैनेजमेंट इंटरफेस फॉर ऑल, तो गाइज अगर इसको आपको कस्टमाइज करना है ओके यहाँ पे गाइज लेट्स से अगर आपके कोई नेटवर्क में NTP सर्वर है, अगर NTP सर्वर आपका रीचेबल है लेट्स से लैन में मेरा जो NTP सर्वर है और ये NTP सर्वर गाइज मेरा रीचेबल है सिर्फ इस इंटरफेस से, तो उस केस में गाइज मैं फायरवॉल पे डिफाइन कर सकता हूँ लाइक जब ये हमारा फायरवॉल NTP सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा, ये लग के जाएगा 10.1.1.1। तो उस केस में सिंपली गाइज आप सर्विस राउट की क्या है कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे। तो गाइज सिंपल है जैसे आप NTP पे जाओगे और सोर्स इंटरफेस क्या अपना क्या डिफाइन कर दोगे आपका लैन इंटरफेस ओके, और उसके बाद सिंपली ओके। तो इस केस में गई जब आपका फायरवॉल NTP सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो सोर्स आईपी क्या लग के जाएगा आपका ये लैन इंटरफेस लग के जाएगा। उसके बाद सिंपली आप ओके कर दोगे और आप कॉन्फ़िगरेशन को क्या कमिट कर दोगे। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।